जी नमस्ते। मैं कुछ चर्चा कर रहा था अपने आप से ही। मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए। क्या होता है कि यार ऐसा कंटेम्पलेट करते करते ऐसे आवाज़ आती है टक, मतलब एक ज्ञान की खिड़की खुलती है। तो जब जब ज्ञान की खिड़की खुलती है तो मैं देखता हूँ, तो उसके अंदर से मैं देखता हूँ तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, खड़ 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 खड़। तो बेसिकली ये सब तब होता है जब वो थर्ड आई वाला केस है। थर्ड आई का मतलब ये होता है कि आपने लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को बहुत फायर करवाया है, तो क्रिएटिविटी और रैशनैलिटी, क्रिएटिविटी और रैशनैलिटी दोनों के दोनों कदम से कदम मिलाकर चली जा रही हैं। और जब रैशनैलिटी क्रिएटिविटी से कदम मिलाती है, ओहो हो, ओहो हो, वैसी स्थिति होती है कि ज्ञान की खिड़की खुली, खट, और फिर खड़ 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 दरवाजे खुल गए ज्ञान के। तो बहुत दिन हुए कि मैंने कुछ शो वगैरह बनाया है। आज मन कर गया, तो बहुत सारी बातें करने की हैं। बहुत बहुत सारी। सबसे ताज़ा और सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म जो कंक्लूजन निकल कर आया है, मतलब इट इज़ सच अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी to have a recording laptop, this Logitech web camera, such lighting, shirt, and ability to verbalize the idea and get it recorded and keep it safe and then upload it to internet to millions and millions of viewers, millions and millions of potential viewers, बिकॉज सब लोग तो देखेंगे नहीं ना, क्योंकि ये फंडा ही इतना स्टड है। सबसे मेरी गरम गरम रिसर्च जो रही है, सबसे ताज़ी रिसर्च कब कब की, पिछले 4 महीनों की। रोज़ आराम से 10 घंटा, मतलब एक राउंड फिगर के लिए बोल रहा हूँ, ताकि 4 महीने के हिसाब से 120 दिन हो जावे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली 120 डेज हो जावे। 120 डेज के कॉरस्पॉन्डिंगली 120 × 10 अपन, मतलब 100 × 10 अगर भी करें 1000 आवर्स बेसिकली, एक मिनिमम अगर मैं राउंड फिगर लेके चलूँ जो सुनने में अच्छा लगे, तो 1000 आवर्स की रिसर्च यूट्यूब वीडियोस पर, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, और कॉन्शियसली सुनते हुए। बिकॉज अब तो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ये भर भर के फायर होता है ना। तीसरा नेत्र तो मतलब इतना स्पीड से, मैं क्या क्या बताऊं अभी तुमको। ये देखो वॉलपेपर मेरा, अबे गलत बात है यार, ये ऐसे ही मानेंगे। इसका तो रस लेना चाहिए और ये गायब हो जा रहा है, तो मैं इसकी इमेज दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज श्री यंत्र। भाई साहब, अब मैं श्री यंत्र के ऊपर अगर शुरू हो जाऊं तो फिर पॉइंट बिगड़ जाएगा। श्री यंत्र तो पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर
की बात है, बट वो ट्रिलियन डॉलर की बात से भी बड़ी बात मुझे यहाँ पर शेयर करनी है। तो मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि षड्यंत्र से तो सारे फंडे भाई साहब क्लियर हो जाता है, पूरे नंगा नज़र आ जाता है ये ब्रह्मांड। ओ, तो जो मुझे नज़र आया है अब वो ये है। आफ्टर a research of more than 1,000 hours on YouTube, I reached this conclusion that everything is entirely an illusion, is entirely an illusion. Meaning, it is entirely a projection of your mind. It is entirely a mental construct. So, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिसर्च होगी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रियलाइजेशन। होल्ड ऑन टू इट। आज पूरी चर्चा इसी पर की जाएगी, मैं इसके सारे के सारे परगच्छे उड़ा दूंगा। मैं क्या सोचा करता था कि ये दुनिया तो रियल ही है, मैं इसको मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, एनर्जी, वाइब्रेशंस, वेव्स इस तरीके से समझता था, ठीक है। और मैं मानता था कि जो गॉड होता है, ह्यूमंस आर जस्ट नॉट capable by design to understand the idea of God, ऐसा मैं सोचता था। और ये दुनिया रियल है, बट ये उतनी रिजिड नहीं है। मैं ऐसा मानता था कि दुनिया रियल, वो मतलब मेरा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था कि दुनिया इतनी रिजिड नहीं है, थिंग्स आर पॉसिबल, जो आप चाहो कर सकते हो। जितनी गर्लफ्रेंड चाहिए आपको, जैसी चाहिए। अभी उसी की वजह से मुझे गुड़गांव में एक इंडिगो सोल मिल गई है, उसका नाम मैंने इंडिगो सोल रखा है। बट फिर से वो 1 घंटे की चर्चा हो जाएगी जैसे षड्यंत्र पर, मैं इस मुद्दे से नहीं भटकना चाहता। तो मैं सोचा करता था कि यार ये जो एटॉमिक वर्ल्ड है, और जो एनर्जी है, एनर्जी ही एटम होती है, एंड मास एनर्जी, ये सब ठीक है। और जो टाइम वगैरह है ये एक रिलेटिव कंस्ट्रक्ट है, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो ऐसा मैं मानता था, तो साइंटिफिकली चीज़ों को मैं मानता था, ठीक है। और गॉड के बारे में मेरा ये मानना था कि गॉड तो भाई, इट इज़, वी आर नॉट जस्ट सिंपली नॉट अलाउड टू अंडरस्टैंड इट, तो हमारे अपर्चर के बाहर है, ऐसा मैं मानता था। और मैट्रिक्स का मतलब मैं क्या मानता था, मैट्रिक्स बेसिकली मैं सोचता था कि ऐसे नॉन फिजिकल होती है मैट्रिक्स, सोशल मैट्रिक्स होती है ना, बट इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो। Today, I absolutely believe, after so much of research, and that research was not very effortful research. एक YouTube वीडियो देखा मैंने, उसके कॉरस्पॉन्डेंस में उसका सजेशन उधर नज़र आ गया, फिर उधर देखा, तो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो या विजुअलाइजेशन बोल लो, ओ हो, कभी कभी तो ऐसी हिट आती है ना, उसी के डिज़ाइन के हिसाब से, जो मैं पूरी तरीके से गॉड से अलाइंड हूँ। दैट्स वाई मेरे क्लेम जो होते हैं अवतार और विष्णु वाले, जब मेरा क्लेम है, उसका पॉइंट क्या है कि मैं पूरी तरीके से अपने
एलमाइटी से अपने एलमाइटी से अलाइंड हूँ। तो आज मैंने ये पहचाना, आज मैं ऐसा मानता हूँ कि वो दैट इज नॉट द कंस्ट्रक्ट, द होल थिंग साइंटिफिकली, द होल थिंग साइंटिफिकली इज एंटायरली अ मेंटल प्रोजेक्शन। मेरा पूरा का पूरा बॉडी, ये लैपटॉप, मेरे सामने रखी चेयर्स, गिटार, दिस बेड, बाहर जाऊंगा, सड़कें, नदियां, माउंटेन्स, पेड़, इट इज एंटायरली, इट इज एंटायरली अ मेंटल प्रोजेक्शन। तभी बोला जाता है ये इल्यूजन है। ये लेकिन इतना रिजिड क्यों फील होता है? इसका रिजिड फील होना एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। चलो तो मस्ती आएगी, अब आई है बाद में गर्मी गर्मी। चलो इसका इतना रिजिड होना न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉलो करना, ऐसे बोलो ना। हाँ, और साइंटिफिकली बोलूं, जो रियलिटी है वो एक्चुअल में है ही क्वांटम। उसको न्यूटोनियन एक्सपीरियंस करना एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दैट इज अ न्यूरोप्लास्टिसिटी। द वे मैं आई एम लेफ्ट हैंडेड, वाई एम आई नॉट राइट हैंडेड? मेरा लेफ्ट हैंडेड होना एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मेरा गिटार बजाना एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, सनम रे पियानो के ऊपर बिना आंखों पर पट्टी बांध के बजा लेना मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी है। लोग दारू पी के ड्रंक ड्राइविंग अच्छे से कर लेते करने वाले हैं, ये उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ऑल मैन आर डॉग, ये बंदियों की न्यूरोप्लास्टिसिटी है। सब रंडियां होती हैं, ये बंदों की न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आईआईटियंस तो गॉड होते हैं, ये मीडियोकर सोसाइटी की न्यूरोप्लास्टिसिटी है। भाई आईआईटियंस तो चूतिए होते हैं, ये भी कुछ मीडियोकर बीटा बीटा लोगों की न्यूरोप्लास्टिसिटी है। दारू पीना न्यूरोप्लास्टिसिटी है, सिगरेट पीना न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये बॉडी न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ग्रेविटी इज अ न्यूरोप्लास्टिसिटी, डेथ इज अ न्यूरोप्लास्टिसिटी। और बाप रे, मेरे को तो मेरा तीसरा नेत्र यहाँ पर कुछ अलग ही चमकता हुआ नजर आ रहा है। सी यार, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कैमरा। देखो जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ हो रहा है। देखो अभी अभी देखो, अभी देखना, सी, कैन यू सी इट नाउ? नाउ that point is the seat of the soul। मतलब अगर कोई ऐसी चीज निकाल ली जाए जिसके मतलब पूरी बॉडी में से, ह्यूमन बॉडी में से, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो निकाल ली जाए जिसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा आदमी? वैसे तो आप बोल दो कि ये काट दो, बट ये या हाथ काट दो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें काट सकते हो, बट वो सोल कॉज नहीं होगा। वो सोल कॉज नहीं होगा। हाथ काट देने के बाद भी उसके अंदर ईगो तो रहेगा, अपने होने का एहसास तो होगा। व्हाट इज़ दैट पॉइंट जहाँ पर वो कॉन्शियसनेस लाइज, दैट इज़ द सीट ऑफ द सोल, दैट इज़ अ थर्ड आई, जहाँ पर बिंदी लगाती है हमारे यहाँ, तिलक विलक लगाते हैं, उसके पीछे कंसेप्ट हुए। तो अभी मैं क्या बात कह रहा था? हाँ, अभी मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था दिस होल वर्ल्ड इज अ मेंटल प्रोजेक्शन।
इस कमरे की वायरिंग के बारे में सोच रहा था मैं। इस कमरे में क्या वायरिंग है? इस कमरे में वायरिंग है, कुछ एलईडी लाइट जल रही हैं, फैन है, कुछ पावर प्लग्स हैं, लाइट है। आई मीन आप इसकी वायरिंग आप पेपर पे बनाओ, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगा। उससे इस लैपटॉप का बनाओ, वो तो इससे 1 करोड़ गुना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगा। सोचो। ओह। तो ना सिर्फ ये लैपटॉप का अंदर का जो डिज़ाइन है, ना सिर्फ वो इस कमरे की जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग से मिलियन टाइम्स, बिलियन टाइम्स, ट्रिलियन टाइम्स यार, अंदर प्रोसेसर में घुस जाओ तो ट्रिलियन का भी बाप हो गया। टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड है, ना सिर्फ है, उतना इंटेलिजेंट भी है। और फिर इस तरह के जलवे दिखाने के सक्षम भी है। किस तरह के जलवे? फेसबुक चला लो, वीडियो बना लो, वीडियो वगैरह देख लो, गाना वाना सुन लो, मतलब बहुत सारे इंटरनेट सर्फ कर लो, वो जलवे दिखाने के लिए भी तो काबिल है। जो इस कमरे की सर्किटरी जो है वो जलवे नहीं दिखा सकती, तो इसके माइक्रो प्रोसेसर से जो से भी ज़्यादा ट्रिलियन। पता कर ले में क्या ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है जीबीज में? ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन जीबीज। Here's a summary from Slate. Most computational neuroscientists tend to estimate human storage capacity somewhere between 10 terabytes and 100 terabytes, though the full spectrum of guesses ranges from 1 terabyte to 2.5 petabytes. 1 अरे terabyte is बस equal बस to बस about बस 1000 बस gigabytes or about 1 million megabyte. बोल लिया, अब हम बोल लें। देखो भाई, इसमें बोला गया है 10 से लेकर 100 टीबी, ये इतना है, ठीक है। ऐसा यूजुअली होता है, बट ये बोल रहा है कि जो एक्चुअल में जहाँ तक जा सकता है वो है 1 टीबी से लेकर 1 टीबी से लेकर 1 टीबी तक भी हो सकती है किसी की, से लेकर 2.5 पीबी, 2.5 पीटाबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 बाइट, 1000 गीगाबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 गीगाबाइट, and 1 petabyte is about 1000 terabyte। मतलब इनफ है। एक प्रोसेसर जितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का, उससे तो क्या ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी, और कितनी इंटेलिजेंट होगी, और क्या क्या इफेक्ट देती होगी। एक लैपटॉप क्या इफेक्ट देता है भाई, पॉन देख लो उसके ऊपर, एचडी गेम देख लो, एचडी वीडियोस देख लो, सब में मस्ती आ जाती है। तो ये वही तो मस्ती दे रही है। ये फोन, ये वाटर बॉटल, ये गिटार, ये उतना तगड़ा इंटेलिजेंट है। अब ये बातें बच्चे को समझा देनी चाहिए पहली क्लास से ही। ऑन वन हैंड वो बता देनी चाहिए, उससे निकल कर आती है क्रिएटिविटी। व्हेन यू अंडरस्टैंड ना कि ये सारी चीज़ें इतनी रिजिड नहीं है, तो बच्चा जब 1 साल के अंदर अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लोगों के, बेसिकली पूरा उसका करिकुलम बनाना पड़ेगा। बट पहली बात तो ये ख्याल रखनी पड़ेगी उसके अंदर कि ये बात को समझाना है कि ये जो वर्ल्ड इतना रिजिड नहीं है, ये एक इल्यूजन है, और ये जैसे आप चाहो ना वैसा है, जैसे आप चाहो। दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब ये नहीं है कि इस पर मत मानो। इल्यूजन का मतलब ये है कि इसको रिजिड मत मानो। दिस इज नॉट द रियल, ये फॉल्स है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फॉल्स भी है और रियल नज़र आता है तो अच्छी बात है ना। तो पहली बात तो फॉल्स मान के इसको चेंज कर दो, और फिर रियल मान के मजे कर लो।
दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग ना। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि पहली बात तो एवरीथिंग इज एन इल्यूजन मान लो, फिर पॉजिटिफाई कर लो उसको अपने हिसाब से, और फिर उसको रियल एक्सपीरियंस कर लो। बस हर एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो पहले मैं सोचता था कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे काम करता है कि कुछ अच्छी वाइब्रेशन में छोड़ूंगा, उसके बाद अच्छी वाइब्रेशन वाली चीज़ें मेरे पास आएंगी, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन एक्चुअली वैसा है ही नहीं। और यही मतलब है द सीक्रेट का, व्हेन दे सेड ना योर इज माई कमांड, योर विश इज माई कमांड। जीनी जो है उसको बोल रहा है मास्टर को, अरे भाई साहब ये कौन है, ये जीनी कौन है, ये तो मैंने अब पहचाना। द सीक्रेट किताब जो है, वीडियो है, ऐसी कोइंसिडेंटली मैं कुछ 6 साल पहले आई स्टम्बल्ड अपॉन इट। फिर थोड़ा किसी ने बताया कि ये है वो है, थोड़ा और एक्सप्लोर किया, 2-3 बार देखा उसको, फिर बहुत बार देखा, बहुत बार देखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, डेडिकेटेड 3 साल से पूरा। और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत अप्स एंड डाउन्स। अब तो एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई है, पूरा परम परम ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो अब मुझे रियलाइज हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि यार ये एक फिजिकल रियलिटी है, फिर आप एक थॉट्स के लीडिंग एज हो, फिर उस पर सोर्स एनर्जी से अलाइनमेंट होना है, और उसके बाद चीज़ें आपके पास आपके वाइब्रेशन के फॉर्म, वाइब्रेशन के अलाइनमेंट में आएंगी और मैनिफेस्ट होंगी। नहीं यार, ये उससे भी ज़्यादा गहरा है। It isn't that shallow. It is so deep that even this lighter that I'm seeing right now in front of me, this itself is being attracted. ये entirely मेरे ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने इस दुनिया में जो क्वांटम फील्ड मौजूद है चारों तरफ, उसके साथ मिक्स होके इसका वेव फंक्शन ये कोलैप्स करवाया। दिस इज एंटायरली माई क्रिएशन। और बार बार इसको इसी प्रकार से देखते रहना, इसको यूज करना, फिर वापस यहाँ रख देना, फिर इसी को उठाना, ये मेरी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ये मेरी आदत है। बार बार मैं सेम सेट ऑफ न्यूरॉन्स फायर करवाए जा रहा हूँ। थोड़ा जल का पान किया जाए। So everything in real time, every single thing, इसको तो यार मतलब क्या क्या गहराई की गई है, गहराई के साथ बातें कही गई हैं। विष्णु के विष्णु के पेट से जब कमल निकलता है तब जाके सृष्टि बनती है। ओके, तब जाके सृष्टि बनती है, और सृजन होता है सृष्टि का। इसके बाद पूरे दिन भर वो सृष्टि रहती है आपके सामने। तो रात को आप सो जाते हैं तो बेसिकली यार यही तो ड्रीम का फंडा है। फिर सो जाते हैं तो बस आप को जो ये बॉडी दे रखी है, और बॉडी तो क्या दे रखी है, बॉडी के अंदर जो आइज वाइज दे रखी है, बेसिकली जो सेंसेस दे रखी है, ये भी आपने अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी से बना रखा है। ये भी आपके मेंटल कंस्ट्रक्ट है, बट ये है बड़ा रिजिड।
तो वो न्यूरॉन्स किसने बना रखे हैं वो नहीं चमक रहा यार। वो न्यूरॉन्स, वही तो एक फील्ड है, उस फील्ड को ही तो गॉड कहा जा रहा है बेसिकली। जिस 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 गॉड ने, जिस फील्ड ने वो न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाई, जिस न्यूरोप्लास्टिसिटी ने न्यूरॉन्स को बनाया, जिस फील्ड ने वो न्यूरॉन्स बनाए, जिसने वो न्यूरोप्लास्टिसिटी बनाई, जिस न्यूरोप्लास्टिसिटी ने न्यूरॉन्स को बनाया। और ये गलत भी तो नहीं है। मतलब क्या है कि एक आटे के अंदर से, एक आटे के गुथे हुए आटे के अंदर से एक आटे का टुकड़ा लिया गया और गोल कर दिया गया, तो वैसी स्थिति है बेसिकली ये वैसी स्थिति है। या फिर एक पानी भरा हुआ है एक टब के अंदर, और एक कहीं साइड में जाकर आप उसके बाउंड्री के पास जाकर आप पानी के अंदर से उंगली घुमाने लग जाओ, ऐसे उंगली घुमाने लग जाओ, तो बस ठीक है, वहाँ का जो पानी है वो थोड़ा एक एनर्जी के अंदर आ गया, उसने काइनेटिक एनर्जी पकड़ ली। तो ऐसे ही एवरीथिंग इज गॉड। उस उसने 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 हमारे या न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर जाकर वो पर्टिकुलर एक काइनेटिक एनर्जी पकड़ ली है, पोटेंशियल एनर्जी पकड़ ली है, और वो फील्ड आ गया, और फील्ड तो पावरफुल है ही। तो उस हिसाब से ये न्यूरॉन्स बन गए, और न्यूरॉन्स ने ये इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। अब इस इल्यूजन के अंदर आपके ग्रेविटेशन फोर्स होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होंगे, ये सब डिफाइन कर दिया ना बेसिकली। फिर उसके हिसाब से सरकार होगी, लोग होंगे, प्यार मोहब्बत होगी, ऐसे रेस आगे बढ़ेगी, भूख लगेगा लगेगा खाने का मन करेगा लोगों का, और फिर सेक्सुअल डिजायर वगैरह होंगी। फिर बना दिया, वो इंटेलिजेंट है ना, तो ये फंडा है। हाँ, ओके। और क्या मुझे बातें कहनी है? आई बस हो गया मेरा बोल के, तो मैंने 27 मिनट बोल लिया। थोड़ा और बोल लेता हूँ, चलो अभी कुछ एक और बातें याद आ रही हैं। तो जो, हाँ, इसी सिलसिले में एक और बड़ा रियलाइजेशन तो सुनो। मैट्रिक्स मूवी जो है उसको हम मेटाफेरिकली ले लिए कि एक सोशल मैट्रिक्स है, विचारों का मैट्रिक्स है, विचारों का कंस्ट्रक्ट है, नोशंस का नहीं। एक्चुअली वो तो मैंने अपनी ज़िंदगी भर माना है। सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, पेरेंट्स जो चीज़ मान के चलते हैं, फिर कुछ सोशली कंडीशन बंदियाँ होती हैं, वो सेक्स डिनाई कर देती हैं, बंदों को थोड़ा लंबा खींचती हैं, 6 महीने का रिलेशनशिप हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ जो भी है, मतलब इट्स वेरी स्टिंकी सिचुएशन, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे रिलीजन है तो वो एक मैट्रिक्स है, पॉलिटिक्स और क्या बोलते हैं यार, एजुकेशन, करियर, इकोनॉमी, मैं सोचता था ये सब है मैट्रिक्स, ये सब है कंस्ट्रक्ट। नहीं, वो तो है ही, फिर वो अंदर जा के तो बना लो यार, उसमें क्या है, जो मेन आइडिया है उसको रिप्लिकेट कर लो, सबसे बड़ा रूटीन है उसका सब रूटीन बना लो। तो ये एंटायरली मेरा मेंटल प्रोजेक्शन है, वो सब कुछ, ये पराठा तक। तो उससे क्या करूं, तो उसका मतलब क्या? भाई यही तो होल मतलब है। जब मुझे रियलाइज हो गया तो मैं तो एब्सोल्यूट फियरलेस हो गया ना। तो ज़िंदगी में जो चाहिए मेरे को, जितना पैसा चाहिए, जैसा फूड चाहिए, जैसी लड़की चाहिए, जैसे लोग चाहिए, जैसा ट्रैवल चाहिए, जैसा अकोमोडेशन चाहिए, जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ। नॉट इवन 99%, नॉट इवन 99.99%, 100 मिल गया, एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट मिल गया। और उसी को बोलते हैं लिबरेट हो जाना। तो मैं लिबरेटेड ही तो हूँ, आई एम अ लिबरेटेड बीइंग, दैट्स व्हाई आई क्लेम माई सेल्फ टू बी एन अवतार ऑफ विष्णु। तो ये फंडा है।
जो कृष्ण था, कृष्ण पहला ऐसा इंसान था। अच्छा, इंसान कह दिया आपने? हाँ जी, इंसान कह दिया। अच्छा, गॉड नहीं था? हाँ तो गॉड तो था। तभी तो मैं गॉड हूँ, और तभी तो आप गॉड हो। उस पर भी आएंगे। चलो, आज एक टॉपिक याद आ गया कि अब सब लोग गॉड कैसे हैं। तो कृष्ण पहला ऐसा इंसान था, अब तक का ऐसा इंसान है। पहला क्या, अब तक का? जिसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा अवेकेंड थी, बट न्यूरॉन सबसे ज़्यादा अवेकेंड थे, और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी थी जिसकी। अभी बात समझ में आ गई ना कि एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। तो अभी बहुत बड़ा क्लेम है, एवरीथिंग में मतलब ग्रेविटी आ गई आपकी, आपका साइज आ गया, आपका शेप आ गया, कलर वलर सब आ गया। तो अगर आप उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को डिवाइड कर लेते हो तो आप ग्रेविटी डिफाई कर सकते हो। जो क्या था शक्तिमान ने, शक्तिमान ने बेसिकली, शक्तिमान पूरी की पूरी, शक्तिमान भी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। जैसे स्मोकिंग एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, गुस्सा करना एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, डिप्रेशन एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, शक्तिमान भी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है, कृष्णा भी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी है। कृष्णा होना, कृष्णा भी था, एक इंसान था प्रॉपर। जैसे हनुमान होना, हनुमान की तरह पहाड़ हाथ पे उठा लेना, बजरंगबली। वो हनुमान एक्चुअल में एक इंसान था जिसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब हम लोग की न्यूरोप्लास्टिसिटी भी वैसी है। हम लोग गलत जगह प्रोग्राम हो गए, मैं गलत जगह प्रोग्राम हो गया, तो अब जाके मैंने 10 साल फाइट मार मार के न्यूरोप्लास्टिसिटी को ब्रेक किया है, और मैं दुनिया को समाज से सिखाने निकला हूँ कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बट अब 10 सालों का मैंने पूरा कंसंट्रेशन निचोड़ निकाल लिया है। तो और मैं कोई बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, एंटरप्रेन्योर तो हूँ नहीं कि तुम लोगों को फॉर्मूला बेच रहा हूँ, पैसे कमाऊंगा, ये फ्री फंड में ले लो। और मुझे नहीं पता मैंने 10 साल में किया है, किसी का 1 साल में हो जाए, किसी का 5 साल में हो जाए, किसी को 20 साल भी लगे, 30 साल भी लगे, तो भी वर्थ इट है ना, ये रियलाइज़ करवाने में कि दिस एंटायरली जो वर्ल्ड है, ये एंटायरली एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एंड यू आर गॉड। आपने कंस्ट्रक्ट किया है बेसिकली, नदी पहाड़ झरने सब आपने कंस्ट्रक्ट किया है। इस गॉड, ये कंसेप्ट है, और ये कहाँ होता है? ये आपके न्यूरॉन्स के अंदर होता है। इसको फायर करने के लिए पावर आती है आपके स्पाइन से, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लेना। तो हर ह्यूमन के अंदर ये पोटेंशियल है। हाँ, इसीलिए हर इंसान को गॉड बोला जाता है। हाँ, तो ये ये फंडा है। और क्या बोला था मैं? और क्या बोल रहा था? हाँ, एक और बात ऐड कर देता हूँ। अब क्या है कि इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं, दैट यू आर द क्रिएटर बीइंग्स। मतलब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरी तरीके से आपका इल्यूजन है। तो आप जैसे चाहो उसको पहले तो डिवायर करो। डिवायर कैसे करना है? बेसिकली वो तीसरे नेत्र का कमाल है। जो पीनियल ग्लैंड है उसको अवेकन करना होता है। वो कैसे अवेकन हो जाती है? जब लेफ्ट राइट वाला काम करते रहते हो। लेफ्ट राइट वाला काम कैसे होता रहेगा ब्रेन के अंदर? सुपीरियरिटी का रास्ता अख्तियार करके।
तो पॉइंट ए नंबर जो है, पॉइंट ए है वो सुपीरियरिटी है, और पॉइंट बी है वो अल्टीमेट लिबरेशन है। ओ, चलो तो इस पॉइंट को मैं यहीं पर ही थोड़ा पॉज करता हूँ, बिकॉज ये भाई पॉइंट तो, ये चर्चा तो जीवन भर चलती रहेगी। तो अभी के लिए मुझे इतना रिकॉर्ड करना था। थैंक्स फॉर बियरिंग सो फार। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।